जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 14 दिन बच गए हैं राहु देव के राशि परिवर्तन के, और ये 14 दिन बाद राहु देव के बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं आपको। और ये 14 दिन जो होंगे ये पुनर्गमन होगा राहु देव का। इस समय भी आपके लिए प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी धन वृद्धि नहीं हो पाती है, उनको धन लाभ नहीं हो पाता है, जीवन में उनके तरक्की के अवसर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज का जो हम राहु विशेषांक प्रस्तुत कर रहे हैं, यह आपके लिए कर्म से संबंधित बहुत ही विशेष रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि कर्म वह प्रधान क्षेत्र होता है आपका कि जहाँ से आपके जीवन के 11 भाव संचालित होते हैं। क्योंकि कर्म आपका अच्छा होगा तो 11 भावों में आपके प्रसन्नता भरी रहेगी, और कर्म आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके किसी भी भाव में प्रसन्नता नहीं रहने वाली। तो देखिए, बहुत ही उत्तम योग बनेगा। सबसे पहले तो इस समय आपके राहु के प्रभाव लाभ भाव से निकल कर आएंगे, तो लाभ और प्रसिद्धि के लिए बहुत ही उत्तम यह योग रहेगा समय काल। क्योंकि लाभ भाव से अब जाने वाले हैं तो ये अपने लाभ भाव के प्रभाव आपको भरपूर प्रदान कर देंगे। तो यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव आपके बैठे हुए हैं द्वादश भाव, दसम भाव में। दसम भाव कर्म स्थान होता है, और राहु के बारे में देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो होते हैं वह बहुत ही षड्यंत्रकारी, मायावी, छल प्रपंच से भरपूर ग्रह होते हैं। अब ये जहाँ पर भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राहु का साम्राज्य 6 भाव। क्योंकि इनके जस्ट सामने केतु बैठेंगे, और 3-3 दृष्टियां दोनों ही ग्रहों के पास हैं। 6 भाव इन्होंने कवर कर लिया, और इनकी दृष्टि में यदि कोई 3 दृष्टि वाला ग्रह आ जाता है तो समझ लीजिए वहाँ से भी आपके लिए अरिष्टता निकल कर आने वाली है। फिर जीवन में बचा ही क्या। तो देखिए, बहुत ही विशेष गोचर रहेगा कि राहु देव आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए, राहु बहुत ही विलक्षण ग्रह है। कभी कभी पता ही नहीं चलता ये किस दिशा से प्रभाव देने लगते हैं। अब राहु सदैव वक्री चाल चलते हैं, तो राहु के प्रभाव देखिए, क्योंकि वक्री ग्रह क्या होता है, एक भाव आगे और एक भाव पीछे से भी प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए, आगे पीछे वाले भाव यानी लाभ और भाग्य को भी प्रभावित करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो इस समय आपके लाभ में देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कर्म के लिए देखिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि इनसे संबंधित कोई सोच रहे हैं तो उसके लिए देखिए, राहु इस समय अपनी बात को कहने के लिए डेयरिंग भी देंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन संबंधी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। देखिए, कुछ ऐसा विलक्षण आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ और समझ लीजिए कि जहाँ शनि कहते हैं कि मैं अपने कार्यों में दूरदर्शिता का प्रयोग कीजिए, वहीं राहु कहते हैं कि अपने कार्यों में स्मार्टनेस का प्रयोग कीजिए। जब आप स्मार्टनेस का प्रयोग करते हैं तो फिर राहु की आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। वहीं देखिए, राहु देव एक चीज़ और कहते हैं कि जब भी आपके शुभ स्थितियों का निर्माण हो तो ऐसी कार्यों को आप लोगों की नज़रों से छिपा कर रखें। संबंधित भाव से संबंधित व्यक्ति से तो बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से इसे थोड़ा सा छिपा कर रखें। इससे क्या होगा कि आपको
बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। अब राहु आपके इस समय दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपका कर्म स्थान है। कर्म संबंधी कोई समस्याएं थी, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे लोग ले जा रहे थे, अधिकारी वर्ग आपका कहना नहीं मान रहे थे, आपकी बहुत ज़्यादा ऑफिस के अंदर उपेक्षा हो रही थी, तो इस समय राहु के प्रभाव से वो सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं। आप कोई बेहतर कर्म करना चाहते थे, मोस्टली लोगों ने किया है कि ऐसे कर्म करने लगे थे जो उनकी योग्यता के अनुकूल ही नहीं था। मजबूरी में उन्होंने वो कार्य करने पड़े जो कार्य वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोगों के कर्म स्थान पर उनके कार्य को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा था। क्या होता था कि कार्य वो करते थे, क्रेडिट दूसरे ले जाते थे, तो ये भी स्थितियाँ आपकी समाप्त होगी। वहीं देखिए, बहुत ही विशेष दसम भाव में बैठकर राहु की दृष्टि जो जाएगी वो आपके धन भाव पर जाएगी। धन भाव में देखिए, यहाँ पर आपकी सबसे पहले हम वाणी की चर्चा करते हैं। देखिए, वाणी तो आपकी बेहद प्रभावित करने वाली है लोगों को, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से राहु की स्थिति खराब है, तो फिर क्या है कि इस दौरान आपकी वाणी अनियंत्रित भी होगी, असंयमित भी होगी। तो जिसके प्रभाव से क्या है कि बहुत अच्छे प्रभाव बहुत अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होते रहेंगे। देखिए, थोड़ा-सा इस दौरान क्या है, आपने किसी वेल विशर से, किसी रिलेटिव से, किसी सगे-संबंधी से आपको प्रभाव क्या प्राप्त होने वाला है कि आपके इस दौरान सबके साथ संबंध थोड़े-थोड़े से खराब होने वाले हैं, और विशेषकर किसी मित्र विशेष के द्वारा अनजाने में ही सही आपको भच्य-अभच्य का पाठ करा दिया जाएगा। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि देखिए, प्रभाव तो प्राप्त नहीं होगा क्योंकि शनि और राहु की भी स्थिति थोड़ी-सी खराब हो गई है। तो देखिए, जब यहाँ पर हम प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं, तो सुख धन भाव किसी मित्र विशेष के द्वारा आपको भक्ष्य-अभक्ष्य के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, या फिर किसी चीज़ में मिलाकर भी खिलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव जो होंगे वो आपके लिए थोड़े से निगेटिव हो जाएंगे। वहीं देखिए, वाणी आपकी असंयमित भी होगी, अनियंत्रित भी होगी। लेकिन आपकी कोई डील करना चाहते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। मोस्टली लोग क्या है, तीर्थ यात्राओं पर जाने का मन बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, तीर्थ यात्राओं पर जा नहीं पाते, संभव नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, राहु तो खराब होते ही होते हैं, गुरु भी खराब होने लग जाते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही विषम उत्पन्न हो रही हैं, जो कि आपको थोड़ी-सी परिवर्तित करनी चाहिए। वहीं इसके अलावा अगर चर्चा करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि सुख भाव पर जा रही है। इस दौरान घर के सदस्य जो हैं, आपके साथ उतने प्रेम से नहीं, स्वार्थ से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर आपके थोड़ा-सा बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, चीज़ें तो अनुकूल हो रही हैं, घर के सदस्य आपके साथ थोड़ा-सा मनमुटाव भी करेंगे, थोड़ा-सा दुरा-छिपाई भी चीज़ों की करेंगे। माता के स्वास्थ्य भी या तो कमी हो सकती है, या माता से आपके अलगाव की स्थिति बन सकती है। ये भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब देखिए, जैसे कि शनि देव के क्या होते हैं, कारखाने होते हैं, तो ये स्थितियाँ आपको थोड़ी-सी सँभालनी है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें हम यहाँ पर, तो देखिए, घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा आप बना सकते हैं। वहीं अगर चर्चा करें इनकी नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि इनकी अमृत तुल्य मानी जाती है। जो लोग भी किसी प्रकार से देखिए शत्रुता से घिरे हुए हैं, और इस दौरान आपकी डेयरिंग पावर इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि इस दौरान क्या है, आप परिस्थितियों को ही अपना शत्रु मान लेंगे। अभी तक क्या है, आप परिस्थितियों के खराब होने से डरते हैं, लेकिन क्या कि अब आपके राहु देव बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं। और देखिए, जो भी शत्रु आपको परेशान करने का कार्य करेगा, उसको जितनी परेशानियां आपके लिए क्रिएट करेगा, उससे ज़्यादा उसको प्राप्त हो जाएंगी। वहीं इस दौरान अगर हम बात करें
जो लोग भी ऋण लेना चाहते हैं, ऋण देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां अनुकूल हैं। लेकिन क्या है, यदि आप ऋण लेंगे तो आपके इस ऋण को धीरे धीरे करके क्या होगा, ससम्मान गुरु वापस करवाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है शुक्र गुरु पर भी है। तो यहाँ पर अब देखिए, जो लोग कंपटीशन में विद्यार्थी वर्ग जा रहे हैं, तो क्या है, इस समय 50% आपकी मेहनत काम करने वाली है और 50% आपका लक कार्य करने वाला है। तो कह सकते हैं कि राहु आपके लिए भी शुभ है। वहीं अगर इस दौरान हम चर्चा करें उन लोगों की जो नौकरी में है, देखिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने माइंड को एक्टिव रखिए। जब भी आप सर्फिंग करें तो यदि 1 घंटे सर्फिंग करें तो फिर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने से क्या होता है, हमारे राहु एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं देते हैं। तो ऐसे में यदि इन ग्रहों के शुभ प्रभाव चाहिए आपको, तो यहाँ पर मैं कुछ विशेष उपाय ऐसे बताने जा रही हूँ जो आपको देखिए आपके धन आकर्षित करने वाले प्रयोग। सबसे पहले काला सुरमा ले लीजिए, जो कि पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, किसी भी पंसारी की दुकान पर ले लीजिए और इसे लाकर, ये बहुत सस्ता मिलता है, आप 20 रुपये का अगर ले लेंगे तो आपके महीनों जो है काम करेगा। एक डली काला सुरमा लेकर प्रदोष बेला के अंदर घास वाली ज़मीन में जाइए। घास वाली ज़मीन में इसे दबा दीजिए। जब दबाते वक़्त खुदाई करनी है, तो क्या करना है आपको, चांदी की किसी भी चीज़ से उस जगह को खोदना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि जब आप ये कार्य कर रहे हों, यानी कि घर से जब निकल रहे हों इन कार्यों को करने के लिए, तब आपको कोई देखे नहीं। और इसके अतिरिक्त जब भी आपको घर से निकलना है और घर तक वापस आना है, तब तक आपको बहुत अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में बेहद शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो